तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने ज्योमेट्री साइंस इंस्टीट्यूट चैनल पे। तो आपको पता है अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, अपन ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपना क्या है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। आप प्रोजेक्टाइल के बारे में सब कुछ जान चुके थे कि प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी को नाम दिया जाता है जो कि किसी एंगल पे हम थ्रो करते हैं। लेकिन हमने डिफरेंसेस देखे थे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंगुलर एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो एंगुलर में हम क्या कर रहे थे, बिना किसी एंगल के हॉरिजॉन्टल के साथ में वेलोसिटी देके उसको फेंक रहे थे। आज हम दोनों के एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे एक एक करके, लेकिन एक बार कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल के। चलो चलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल के अंदर। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में देखो बच्चों, होता क्या है, इसमें किसी ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंका जाता है विद द किसी वेलोसिटी v। और आपने पढ़ रखा है वेक्टर्स चैप्टर में कि जब भी किसी v वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंका जाएगा तो वो अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ द x, और दूसरा डिवाइड होगा y कंपोनेंट में। उन्हीं कंपोनेंट्स को हम देख लेते हैं एक बार कि वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि ये अपना ग्राउंड है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये है अपने पास ग्राउंड। अब जब मैं क्या करूंगा कि मैं किसी एंगल, यानी कि मैंने यहाँ पे एंगल बनाया है थीटा और मैंने इसको वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में, तब होगा क्या कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ऐसा होगा जिसको हम बोलेंगे vx। क्या बोलेंगे, vx। और vx किसके इक्वल होगा दोस्तों, यहाँ खुद देख लीजिए दोस्तों कि ये मेरा ग्राउंड है और मैंने यहाँ पे एक एंगल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके आगे की तरफ गिर जाएगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, जैसा कि हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि इस साइड हमारा कंपोनेंट होगा vx जो कि मदद करेगा उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि उसको आगे जाने में मदद करेगा। और एक कंपोनेंट होगा उसका vy क्या करेगा, उसको vy उसको हाइट अटेन करने में मदद करेगा। देखो जब मैं इस पेन को यहाँ से ऐसे आगे की तरफ थ्रो करूंगा तो ये कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा प्लस ये कुछ हाइट भी कवर करेगा। तो जो वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट है vx, वो हमारे पास आ जाएगा v cos थीटा। ये हमने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू दी वेक्टर। जब हमने पढ़ा था वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तब हमने उसमें देखा था vx इक्वल टू क्या आएगा, v cos थीटा। जबकि उसी के जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास आ जाता है v sin थीटा। हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हुए चलेंगे आगे, प्लस हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, सब कुछ डिराइव करेंगे। लास्ट में जाके हम इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। अगर आप बात करना चाहें, जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करी थी, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था, इससे प्रीवियस लेते हैं अपन, प्रीवियस अपने पास क्या था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अपने देखा था कि जो हमारे पास टाइम की वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 2h/g, यानी कि जो हमारे पास टाइम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हाइट के। टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हाइट के। यानी कि जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंक रहा हूं, चाहे उसकी स्पीड कुछ भी हो, उसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो चेंज नहीं होता। इसको हम एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं बच्चों, एक बार एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इसको। क्या था अपने पास, ये देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। मैंने इसकी हाइट रखी है क्या, 10 मीटर। तो आपके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से अपने पास क्या आना चाहिए, देखो हाइट रखी है मैंने ये, तो टाइम मेरे पास आना चाहिए √2 × 10 अपॉन, अगर g की वैल्यू में लेके चलता हूं 10, तो यानी जो t की वैल्यू आनी चाहिए वो मेरे आनी चाहिए √2, दैट इज इक्वल टू 1.44 सेकेंड। यानी कि अगर मैं इस हाइट से किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं तो मेरे पास टाइम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1.44 सेकेंड। अब हम इस चीज को एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे क्या ये रियली सच में होती है बात। तो चलो, अपने पास एक सेटअप है। सिमिलरली ये प्रोजेक्टाइल है, मैंने इसको किसी एंगल पे नहीं रखा है, सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल देने के लिए रखा है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ से फायर किया, यहाँ से फायर होके यहाँ पे पहुंचा। अब देखो डिस्टेंस तो 15 मीटर है। अब मुझे टाइम चेक करने के लिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ, आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए इसे टाइम कितना लगा, 1.43 सेकेंड्स, जो कि अपन ने कैलकुलेट किया था। अपन ने कैलकुलेट किया था अप्रॉक्स 1.44 सेकेंड। दैट इज ड्यू टू द रीजन बिकॉज वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वी हैव यूज्ड इट 10। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस ओनली। तो यहाँ पे अपना जो टाइम आया है 1.43 सेकेंड। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपनी हाइट बढ़ा दूंगा यहाँ से, तो वैसे ही मेरी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो मैं सेकंड वाले पे इसको ले जाता हूँ, जैसे ही मैंने हाइट बढ़ाई तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स
अभी एक चीज और देखो बच्चों, अगर मैं इसकी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ तो मेरा देखना टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही ये चीज आगे जाके गिर रही है लेकिन टाइम पे देखना 1.5 सेकंड ही यहाँ पे मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे भी कितना मिला आपको 1.5 सेकंड, यानी कि जो हमारे पास टाइम की वैल्यू है वो सिर्फ डिपेंड करती है हाइट पे। टाइम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि मैं चाहे उसको कितनी भी वेलोसिटी से फेंकूं टाइम उस पर डिपेंड नहीं करता, किसमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। आज हम बात करेंगे किसकी, वर्टिकल या फिर जिसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। बच्चों ये आप अगर कोई भी एथलीट बनना चाहते हो या आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल हर जगह देखने को मिलेगा। जितने भी स्पोर्ट्स कोच वगैरह होते हैं, जैसे कि आप नाम जानते हो जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा का, जिसने अपने को गोल्ड मेडल दिलवाया था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, तो उन सबको ये सब सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंको, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे हमेशा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है। तो जब भी इस प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हर चीज फॉलो करती है तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम देखते हैं उसके बारे में, चलो आगे चलते हैं कि क्या कहता है ये।